सूचना सेठ इस तरीके से जलन, घृणा और सबक सिखाने से भरी हुई थी कि उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। उस समय उसके हाथ भी नहीं कांपे। जो कि इतनी पढ़ी लिखी हुई औरत थी, सेटल्ड जॉब कर रही थी, वो ऐसा कर सकती है। जिसके कंधों पर जमाने को बदलने की ताकत थी। वो चाहती तो एक जमाने को नई दिशा, एक राह दिखा सकती थी, लेकिन उसने क्राइम का सहारा चुना और अपने ही बच्चे की कातिल बन गई, एक को माता बन गई। लेकिन ये स्टोरी साबित करती है कि माता भी कलयुग में को माता बन सकती है। आज की कहानी है जो कि आपके दिल को दहला देगी। तो लेते हैं प्रभु का नाम, शुरू करते अपना काम, सब मिलकर बोलो जय श्री राम। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोलबयान ग्रांड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने उसके बारे में सूचना सेठ से पूछा कि उसका बेटा कहाँ गया, तो उसने बोला कि वो एक गोवा के मेरे रिश्तेदार हैं, उनके घर पर है। और उसने कहा कि उसे बेंगलोर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करवा दो, उसको बहुत जल्दी अर्जेंट में बेंगलोर जाना है। ये बात सुनकर वहाँ के स्टाफ ने उसको बोला कि आपको टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, आप एक काम कीजिए ना, फ्लाइट लेकर चल जाइए, वह सस्ती भी होगी और अच्छा भी होगा, जल्दी पहुंच जाओगी। लेकिन सूचना सेठ ने बाय रोड जाने के लिए उन पर जोर दबाव डाला। तो स्टाफ क्या करता, उसके लिए एक कैब बुक करवाई। जैसे ही सूचना अपना सामान लेकर निकली ही थी, उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसको वहां पर खून के धब्बे मिलते हैं। स्टाफ ने इस सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी पुलिस ने बिना देर किए हुए उस कैब ड्राइवर को कॉल किया। तो उसे कोंकणी वहाँ की स्थानीय भाषा में बात करते हुए उसे कहा कि जिस मैडम को तुम वहाँ से लेकर आए हो होटल से, उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पर ले जाइए। जैसा जैसा पुलिस बता रही थी, ड्राइवर वैसा वैसा कर रहा था, हर एक बात मान रहा था। और उसने धीरे धीरे बिना बताए वो गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाकर खड़ी कर दी। तो सूचना बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो बोलता है कि मुझे अपना कोई काम है, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए देना है, तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन उसको कहाँ से पता था सूचना को कि ये एक जाल है जिसमें से वो फंस चुकी है। और तभी से पुलिस वालों ने सूचना सेठ के बैग की तलाशी ली, जिसमें कि ड्राइवर को पहले से शक था। ड्राइवर जब इसको बैग को उठाया गाड़ी में डालने के लिए, तो वो बहुत भारी बैग लग रहा था। तो पूछता भी किस में से क्या सामान है जो बहुत भारी है, तो बोलते हैं बस कुछ जरूरत का सामान है। लेकिन उसमें उसके अपने बेटे के कटे हुए बॉडी पार्ट थे। सूचना सेठ से जब पूछताछ की गई तो एक कहानी निकल कर आई, जो कि एक पढ़ी लिखी औरत है, मेहनती है, सेल्फ मेड है और एक जॉब भी करती है। और दूसरी तरफ वो एक पारिवारिक चक्र में फंसी हुई है, जिसके अंदर अपने पति से बदल लेने का इतना लावा उबाल मार रहा था कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी, और वो भी बहुत बेरहमी से हर एक बॉडी पार्ट काट कर सूटकेस में पैक कर दिया। सूचना सेठ थी जो कि एक एथिक एक्सपर्ट थी, डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप और उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं और मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने के लिए 12 सालों का अनुभव तक। वो एक AI एथिक सूची में 100 प्रभावशाली प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थी। ऐसी होनहार लड़की की शादी होती है 2010 में वेंकटरमन से, जो कि एक AI डेवलपर है। जैसे ही शादी होती है थोड़े दिन तो भाई साहब सब अच्छा खासा चलता रहता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद नोकझोंक चलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि बहुत सारे घरों में आपको देखने को मिलता भी होगा। शादी के 9 साल बाद साल आता है 2019 में सूचना के बेटे को जन्म देती है। मगर बेटे को जन्म देने से पति पत्नी के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं और इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि 2020 में सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि आपस में डिवोर्स ले लेते हैं। जब कोर्ट बच्चे की देखभाल के लिए सूचना सेठ को जिम्मेदार पाता है और उनको उसकी कस्टडी देता है, और वेंकटरमन बस रविवार को उसके बच्चे से मिल सकता था, मगर सूचना अपनी पत्नी वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरें उसके सामने पड़े। वो उसको एक बार भी देखना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो उसकी लाइफ से बिल्कुल दूर चला जाए वेंकटरमन। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। कहावत को देखते हुए उसने
सूचना सेठ ने अपने ही बच्चे को खत्म कर दिया, वो भी एक भयानक प्लान के साथ। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने के लिए उनके साथ आनंदित होता हुआ गोवा चला गया। सूचना बेटे को साथ गोवा लेकर तो गई, लेकिन वहाँ होटल कमरे में उसका छोटे छोटे पार्टों में अपने बेटे का कत्ल करके सूटकेस में लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भर ली और टैक्सी से बेंगलुरु के लिए जैसे ही रवाना होती है, होटल स्टाफ का दिमाग वहाँ काम कर गया और होटल स्टाफ के साथ साथ पुलिस ने उसको वही बेंगलुरु वाले रास्ते में दबोच लिया, अपने शिकंजे में ले लिया। ये है एक माँ जो ये अपने बच्चे को इतनी पढ़े लिखे होनहार होने के बावजूद, टॉप 100 सूची में आने के बावजूद अपने बेटे का कत्ल कर देती है, वो बस एक बदला लेने के लिए, अकेले रहने के लिए। ये कलयुग में इस बात को साबित कर देती है, कलयुग में माता भी कुमाता हो सकती है और ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं, ये एक रियल स्टोरी, एक रियल क्राइम स्टोरी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भगवान परशुराम।